जय गुरुदेव। स्वरों के रूप और गुण। विनर्दी जो पशुओं के शब्द सदृश हो, जैसे ऋषभ बैल के शब्दवत अथवा धैवत हाथी के शब्दवत, ये आग्नेय हैं और वरेण्य हैं। जो कहा ना जा सके वह प्रजापत्य अर्थात षडज है और सब स्वरों में रहता है। चंद्रमा का निरुक्त अर्थात पंचम है। मृदु कोमल सलक्षण तीव्र, इन दोनों के योग वाला वायु का स्वर है। केवल तीव्र इंद्र का स्वर गांधार है। कौंच पक्षी के सदृश निषाद है। उपध्वांत फूटा बेसुरा वारुण त्याज्य है, बाकी ग्राह्य हैं। देवताओं को मोक्ष के लिए गावें, पितरों को कल्याणार्थ गान करें। मनुष्यों को आशा की पूर्ति के लिए गावें कि सबकी तुष्टि हो। पशुओं को तृणोदकार्थ गान करें। यजमान को स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और स्वतः अन्न के लिए गावें। ऐसा मन में ध्यान करके प्रमाद रहित होकर गाना चाहिए। सब स्वर इंद्र से संबंधित हैं। ऊष्म स्वर य, र, ल, व, श, श, स, ह प्रजापात्य हैं। स्पर्श स्वर क से म तक मृत्यु के हैं। यदि कोई इनके उच्चारण में गलती करे तो उस देवता से इस प्रकार क्षमा करता हुआ कहे, इंद्रम प्रजापतिम अथवा मृत्युम शरणम प्रपन्नो भुवम, अर्थात मैं इंद्र आदि की शरण में हूँ, वही मुझे शुद्ध उच्चारण बतावेंगे। सब स्वरों को जोर से बलपूर्वक बोलना चाहिए। ऊष्मों को अग्रस्त अनिरस्त विवृत अर्थात खुला उच्चारण करना चाहिए और स्पर्शों को बिना एक दूसरे के उच्चारण से संकरण किए स्पष्ट बोलना चाहिए। समझना चाहिए कि मैं स्वरों के शुद्ध उच्चारण से इंद्र को बल देता हूँ। ऊष्मों से अपने को प्रजापति को समर्पण करता हूँ और स्पर्शों के शुद्ध उच्चारण से मृत्यु से अपनी रक्षा करता हूँ। जैसे व को ब, ज्ञ को ज्ञ, य को ज, क्ष को श और ख स को श इत्यादि बहुधा उच्चारण किया जाता है, जो गलत है। श का खवत और य का ज से मिलता हुआ उच्चारण केवल शुक्ल यजुर्वेद संहिता के पाठ में किया जाता है, अन्यत्र नहीं। धर्म के 3 स्कंध हैं। पहला यज्ञ अध्ययन और दान, दूसरा आचार्य के कुलवासी ब्रह्मचारी और तीसरा नैष्ठिक ब्रह्मचारी सदा आचार्य कुलवासी। इन सब को पुण्य लोक मिलते हैं, परंतु ब्रह्म संस्थ को मोक्ष मिलता है। प्रजापति ने तीनों लोकों के लिए तप किया। उनसे 3 वेद निकले। उनको तप से तपाया तो भूः भुवः स्वः 3 अक्षर निकले। इनके तपाने से ओमकार निकला। इसलिए जैसे बीज से सब वृक्ष पत्ते पुष्प फल होते हैं, वैसे ही ओम से यह सब कुछ है। ब्रह्मवादियों का कहना है कि प्रातः स्वन वसुओं का होता है, मध्याह्न सवन रुद्रों का और तृतीय सवन आदित्य विश्व देवों का होता है। श्रुति कहती है कि जो मनुष्य नहीं जानता, उसके लिए अनुष्ठानों से यजमान को क्या फल मिल सकता है, अर्थात कुछ नहीं। तब क्या करना चाहिए? इसका उत्तर यही है कि जानने वाले योग्य विद्वान से ही कराना चाहिए। तीसरा अध्याय। दूसरे अध्याय के अंतिम 24वें खंड में
प्रातः, मध्याह्न और सायं सवनों से संबंधित 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, इन 33 कोटि देवताओं का उल्लेख है। यह प्राय सभी उपासनाओं में मिलता है। इनके अतिरिक्त यहाँ मरुदगणों का भी उल्लेख है। ये वे शक्तियाँ हैं जो अखिल विश्व का संचालन करती हैं। बृहद आरण्यकोपनिषद के 3 अध्याय के 9 ब्राह्मण में अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्यौ, चंद्रमा और नक्षत्रों को 8 वसु, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 अंतःकरण को 11 रुद्र, 12 राशियों में सूर्य की 12 कलाओं को 12 आदित्य, पर्जन्य को इंद्र और यज्ञ को प्रजापति कहा गया है। वायु के 49 भेद मरुदगण हैं। इनमें तीनों लोकों का आपिंड ब्रह्मांड समावेश है। इन सब में एक परमात्मा की ही शक्ति काम कर रही है। ये शक्तियाँ चेतन दैवी हैं और इनके भौतिक रूप इनके शरीरवत समझने चाहिए। उपासना के द्वारा उन दिव्य देवतामयी शक्तियों का साक्षात्कार किया जा सकता है, परंतु उनकी उपासना उनके भौतिक विग्रहों के द्वारा ही होती है। जैसे माता पिता एवं गुरुजनों के देहों का पूजन उनमें वास करने वाली आत्मा की और साथ ही परमात्मा की भी पूजा होती है। इस अध्याय में अग्नि को वसुओं का मुख, इंद्र को रुद्रों का मुख, वरुण जल के देवता को आदित्यों का मुख और सोम चंद्र को मरुदगण का मुख माना गया है। सूर्य को मधु से, आकाश को छत्ते से, किरणों को मधु नाड़ियों से और वेदों को मधुकर मक्खियों से उपमित किया गया है। इसी सूर्य रूपी मधु से सब देवताओं का पोषण होता है, क्योंकि सूर्य ही सब का प्राण है। ऊपर कहे देवता अपने अग्नि आदि मुखों से उसे देखने मात्र से तृप्त हो जाते हैं, अर्थात शक्ति ग्रहण करते हैं। गायत्री चारों वेदों में एक ही है और चारों वेदों की माता कहलाती है। इसलिए गायत्री की उपासना से सूर्य और सूर्य से संबंधित सब देवताओं की अर्थात अखिल विश्व की उपासना होती है। गायत्री की सहायता से सूर्य का वेद करके ऊर्ध्वमुख किरणों द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति की जा सकती है। इस दृष्टि से सारा विश्व, पृथ्वी एवं अपना हृदय या प्राण भी गायत्री के ही रूप हैं। प्राण, व्यान, अपान, समान और उदान ये पांचों भी हृदय से संबंधित हैं, क्योंकि पांचों एक मुख्य प्राण के ही क्रिया रूप से भेद मात्र हैं। इसलिए मुख्य प्राण से आत्म ज्योति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। संक्षेप में पिंड ब्रह्मांड का अंग है, जिसका आधार प्राण ही है, और सूर्य भी प्राण ही है। सारे विश्व का कारण शब्द ब्रह्म है और वेद शब्द ब्रह्म के ही रूप हैं। गायत्री उनकी माता है और प्रणव ओम उसका भी बीज है। ओम का प्राण से, प्राण का आत्मा से संबंध है, जो स्वयं ब्रह्म ही है। इस प्रकार सब का पारस्परिक संबंध समझकर इन उपासनाओं का रहस्य समझना चाहिए। विश्व गायत्री का रूप है। इस भावना से शांडिल्य ऋषि ने विराट ब्रह्म की उपासना की, जिसका वर्णन 14-15वें खंडों में है। यह जीवन ही गायत्री है, ऐसा समझकर महीदास ऐत्रेय ने 116 वर्ष की आयु प्राप्त की।
इसका वर्णन 16वें खंड में है। और अंगिरस ने यह विज्ञान जानकर देवकी पुत्र कृष्ण ने आत्मतुष्टि प्राप्त की, जिसका वर्णन 17वें खंड में है। 18वें खंड में अध्यात्म अधिदैवत का संबंध दिखाया गया है। अधिदैवत में ब्रह्म को चतुष्पाद ज्योतियाँ अग्नि, वायु, आदित्य, दिशा और अध्यात्म में आत्मा की चतुष्पाद ज्योतियाँ वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्र हैं। 19वें खंड में सूर्य का ब्रह्मांड से संबंध दिखाया गया है। जय गुरुदेव।